क्या आपका बच्चा भी फीडिंग के दौरान थक जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती है? क्या आपका बच्चा भी रोते टाइम हरा हो जाता है यानी कि नीला हो जाता है? तो शायद आपके बच्चे को भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नील मित्तल। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद। और आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ यानी कि जन्मजात हृदय रोग के बारे में। ज़्यादातर लोगों में यही मान्यता होती है कि हृदय में छेद होना ही उसको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ यानी कि जन्मजात हृदय रोग बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हृदय की जो 4 चैम्बर है उसके बीच में जो दीवारें होती है, अगर शायद उस दीवारें में जो डिफेक्ट हो उसको भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। हृदय के जो वाल्व है उसमें शायद छेद हो, उसको भी हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। या वो वाल्व संकुचित हो, उसको भी हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। हृदय और फेफड़े को जोड़ने वाली जो भी ब्लड वेसल्स है वो शायद उनकी जगह पे ना हो और उलट पुलट हो, या फिर वो ब्लड वेसल्स संकुचित हो, उसको भी हम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। पहला तो ये रिस्क फैक्टर है कि जीनेटिक यानी वो एक हेरिडेटरी है। अगर किसी पेरेंट्स के में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो तो उनके बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करती है तो उसमें उनके बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई ऐसे इन्फेक्टियस रोग है जैसे कि रूबेला है, मीजल्स है, उस प्रेगनेंसी के दौरान ये हो तो उसके बच्चे में भी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। एक है जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है और दूसरा एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। साइनोसिस यानी कि नीलापन, बच्चों में शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन और अशुद्ध ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं, यानी कि उसके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। उस टाइम बच्चा हरा दिखने लगता है, उसको हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ ज़्यादातर बर्थ टाइम में या विद इन फर्स्ट फ्यू डेज और विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ में ही प्रेजेंट हो जाता है। और पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा फीडिंग लेने ठीक से नहीं ले पा रहा है, उसका वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, वो रोते टाइम हरा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के। ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत लेट होता है। उसमें शुद्ध हीमोग्लोबिन और अशुद्ध हीमोग्लोबिन का मिक्सिंग नहीं हो पाता, यानी कि हमें रेगुलर भी देखे बच्चा तो वो हरा नहीं दिखता है। मगर ये बच्चा 5 से 10 साल की उम्र में मोस्टली ग्रोथ डिफेक्ट के साथ प्रेजेंट होता है कि उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर बच्चा ज़्यादा थोड़ा खेले और थक जाता है, ऐसे कंप्लेंट के साथ पेरेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है वो तो बर्थ टाइम ही प्रेजेंट करते हैं और उसको हम सिम्टम को देख के ही वो पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका आगे इन्वेस्टिगेशन जैसे कि हृदय की सोनोग्राफी जिसको हम 2D को बोलते हैं वो और ECG के कारण वो डायग्नोसिस हो जाता है। और जो एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ वो लेट प्रेजेंट होता है, जिसको भी हम ECG और इको से हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हम उसको मेडिसिन और सर्जिकल दोनों इंटरवेंशन से हम ट्रीट कर सकते हैं। कई ऐसी डिफेक्ट है जो टाइम के दौरान बंद हो जाती है या फिर कोई मेडिसिन से उसको बंद किया जा सकता है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। कई ऐसी डिफेक्ट ऐसी है कि जिसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको हम सर्जिकल इंटरवेंशन से उसके बीच में कोई पैच रख के या फिर उसमें कोई ऑक्लूडेड डिवाइस रख के हम उसको बंद कर सकते हैं। कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे उसका बच्चा आगे जाके उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और उसका बच्चा नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ एकदम ही ट्रीटेबल डिजीज़ है जिसको हम ऑपरेशन या फिर मेडिसिन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और बच्चा आके जाके एकदम ही तंदुरुस्त जीवन जी सकता है।
दूसरा ये एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में बच्चा नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता, यानी कि आगे जाके अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो उसको बच्चा यानी कि गर्भावस्था ग्रहण करने में दिक्कत होती है। तो अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, उसका ऑपरेशन अर्ली एज में सक्सेसफुली हो जाए, तो आगे जाके 80 to 90% कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के पेशेंट नॉर्मली लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं और वो आगे जाके प्रेगनेंसी भी गर्भावस्था भी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा ये मिसकंसेप्शन देखने को मिलता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में उसकी जो सर्जरी है वो बहुत ही डेंजर है और उससे मोस्टली बच्चों की जान जाने में जोखिम होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 to 90% कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की सर्जरी सक्सेसफुल रहती है।